इनको सरकार नहीं चाहिए, इनको ईडी और सीबीआई से बचना है, अपने घोटाले बचाने हैं। इसलिए ये लोग जो हैं इकट्ठे हुए हैं। चोर चोर मौसेरे भाई सब इकट्ठे हो गए हैं, यही कारण है। सभी सनातनी उनके साथ है, सभी देशभक्त उनके साथ है। जिसके दिल में तिरंगा है वो नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा है। जिसके दिल में 370 हटने से, 35 से हटने से, सर्जिकल स्ट्राइक होने से इस खुशी होती है, वो सब नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हैं। जिसको आज प्राउड महसूस होता है कि G20 हुआ तो इस देश की धमक पूरे विश्व में गई। तो भैया सबको वो सब साथ हैं। जो कहता था इस देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है, वो मंदिर मंदिर जाके नाक रगड़ रहा है। कभी कोट पे जनेऊ पहनता है, कभी त्रिपुंड लगाता है, कभी मंच से खड़े होकर देवी स्तुति करना शुरू कर देता है। ये इनका आडंबर है। और एक बात और बता दूं, ये सनातन पे अब अटैक इसलिए शुरू कर दिया है क्योंकि इनको पता है इस देश का 100 करोड़ सनातनी नरेंद्र मोदी के पीछे खड़ा है और नरेंद्र मोदी जो है वो भारत को विश्वगुरु बनाने जा रहे हैं। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। तो बड़े बड़े आक्रांता सनातन को नहीं खत्म कर पाए तो ये चंगू मंगू अंगू क्या चीज है भाई? नरेंद्र मोदी है और उसके बाद योगी आदित्यनाथ हैं। अभी तो चाय वाले की चाय कड़वी लग रही है। जब वो गाय वाला काढ़ा पिलाएगा तब क्या होगा, पूछने वाली बात है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका ऑल इंडिया न्यूज़ पर। मैं यशपाल राजपुरोहित। इस वक्त हमारे साथ सर मौजूद हैं। मैथिल सर, देखिए इस बार जो सियासत चल रही है वो हदें पार कर रही हैं। बार बार ऐसी बयानबाजी आ रही है जिसको लेकर जनता भी कंफ्यूज हो रही है कि हम किस ओर जाए, क्योंकि जो बयानबाजी सनातन धर्म के खिलाफ हो रही है जनता वहाँ कंफ्यूज हो रही है कि ये कहीं ना कहीं पर्सनल अटैक है हर एक उस व्यक्ति पर जो सनातन धर्म में बिलीव करता है। क्या इस बार की सियासत में ये फैक्टर जो कांग्रेस की तरफ से और तमाम जो विपक्षी दल है उनकी तरफ से बार बार जो सनातन धर्म को लेकर कहा जा रहा है, इसका जो गेंद है वो भाजपा के पक्ष में चली जाएगी? धन्यवाद। पहले तो आपको, आपके सभी दर्शकों को, पूरे भारत को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और आपने जो प्रश्न उठाया, ये कब नहीं हुआ सनातन पे हमला? मैं आपसे पूछता हूँ 2014 से पहले क्या हुआ नहीं था? क्या इस देश में भगवा आतंकवाद गढ़ने की कोशिश नहीं की गई थी? क्या हमारे हिंदुओं को दोयम दर्जे का नहीं माना गया था? क्या ये नहीं कहा गया था कि इस देश के संसाधनों पर पहला अधिकार जो है वो मुसलमानों का होगा? क्या इस देश के अंदर सिखों का नरसंहार नहीं हुआ था? क्या वो हिंदुओं का नरसंहार नहीं हुआ था? क्या भागलपुर का दंगा नहीं हुआ था? गोधरा का दंगा नहीं हुआ था? मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, कब नहीं मारा गया हिंदुओं को? क्या कश्मीर में नरसंहार नहीं हुआ था? कश्मीर पूरा खाली नहीं कराया गया था क्या? ये तो लगातार होता रहा। वो तो हम सब सनातनियों के भाग्य से भगवान ने नरेंद्र मोदी भेज दिए। नरेंद्र मोदी 2014 में आए, उसके बाद देखो जो कहता था इस देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है, वो मंदिर मंदिर जाके नाक रगड़ रहा है। कभी कोट पे जनेऊ पहनता है, कभी त्रिपुंड लगाता है, कभी मंच से खड़े होकर देवी स्तुति करना शुरू कर देता है। ये इनका आडंबर है। और एक बात और बता दूं, ये सनातन पे अब अटैक इसलिए शुरू कर दिया है क्योंकि इनको पता है इस देश का 100 करोड़ सनातनी नरेंद्र मोदी के पीछे खड़ा है और नरेंद्र मोदी जो है वो भारत को विश्वगुरु बनाने जा रहे हैं। और यही कारण है कि ये सब सनातन पे अटैक कर रहे हैं। और कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। तो बड़े बड़े आक्रांता सनातन को नहीं खत्म कर पाए तो ये चंगू मंगू अंगू क्या चीज है भाई? नरेंद्र मोदी है और उसके बाद योगी आदित्यनाथ हैं। अभी तो चाय वाले की चाय कड़वी लग रही है। जब वो गाय वाला काढ़ा पिलाएगा तब क्या होगा, पूछने वाली बात है। विपक्ष के तमाम नेता, तमाम दल ये कह रहे हैं कि देखिए जनता का हम पर दबाव था कि आप एक साथ आइए और मोदी हटाओ, देश बचाओ, इसे आगे बढ़ाइए। अब देखिए, ममता बनर्जी कहती हैं कि कांग्रेस को मैं अपने यहाँ पे सीट नहीं दूंगी। आप जहाँ दिल्ली में खड़े हैं, यहाँ केजरीवाल कहता है भैया हम गठबंधन में तो हैं लेकिन पंजाब और दिल्ली छोड़ दीजिए, वहाँ हम आपको सीट नहीं देंगे। तो भैया अंडा पार्टी जिसका हरियाणा में 0, उसके अलावा राजस्थान में 0, उत्तर प्रदेश में महा 0, उसके अलावा दिल्ली में 0, पंजाब में 0, पश्चिम बंगाल में 0, तो वो किस बात की राजनीतिक पार्टी रह गई? आज तो वो कटोरा लेके क्षेत्रीय दलों के पीछे पीछे घूम रही है कि हमें सीटों की भीख दे दो।
तो ये जो गठबंधन है ना, ये गठबंधन कहीं कहीं स्टेबल नहीं करने वाला। नरेंद्र मोदी नाम का एक नेतृत्व भारत में है और ये भारत का ये युवा, भारत का हर वो व्यक्ति इस बात पे विश्वास करता है कि नरेंद्र मोदी इस भारत को विकसित भारत 2047 तक जो लक्ष्य है वो पूरा करा के देगा। तो उसके साथ नरेंद्र मोदी के संग खड़ा हुआ है। 2015 का एक मैटर था जिसमें सुखपाल खैरा को अरेस्ट किया गया है। आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि देखिए ये ड्रग्स का मामला है, हम 2015 से लगातार ये जांच कर रहे थे और सुखपाल खैरा जो है कांग्रेस के एमएलए हैं, वो इनमें संलिप्तता पाई गई है, हमने अरेस्ट कर लिया। कांग्रेस कह रही है कि ये बदले की राजनीति कर रही है आम आदमी पार्टी। यहाँ दोनों के बीच में ये जो लड़ाई चल रही है, जो कैट फाइट है, क्या लग रहा है भाजपा को इसका फायदा पंजाब में मिल जाएगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी को तो हर जगह फायदा मिलना है। सभी सनातनी उनके साथ है, सभी देशभक्त उनके साथ है। जिसके दिल में तिरंगा है वो नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा है। जिसके दिल में 370 हटने से, 35 से हटने से, सर्जिकल स्ट्राइक होने से इस खुशी होती है, वो सब नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हैं। जिसको आज प्राउड महसूस होता है कि G20 हुआ तो इस देश की धमक पूरे विश्व में गई। तो भैया सबको वो सब साथ हैं। और रही बात कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की, तो भैया ये वही केजरीवाल है ना जो 400 पन्नों की फाइल लेके दौड़ते थे कि भैया ये मेरे पास में शीला दीक्षित के काले कारनामों की फाइल है और मैं इनको जेल भेज दूंगा। क्या हुआ? वो फाइल क्या हुआ? क्या उसका उस पर रोटी रख के खा ली क्या अरविंद केजरीवाल जी ने? और उसके अलावा जिन जिन पे उन्होंने आरोप लगाए थे, नाक रगड़ रगड़ कर माफिया मांगी है ना, कोर्ट में एफिडेविट दिए हैं, सब जानते हैं। तो ये तो इनकी एक सोची समझी साजिश है कांग्रेस पे आम आदमी पार्टी का प्रेशर बनाने की कि भैया तुम हमारे यहाँ सीट मत छेड़ना। यही कारण है कि इस प्रकार की वो पॉलिटिकल राइवलरीशिप दिखा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य जो है वो भारत को परम वैभव तक पहुंचाना है, इस देश को विश्वगुरु बनाना है। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, इस देश का हर देशभक्त वो संघर्ष करेगा। जिस प्रकार 2019 में नरेंद्र मोदी के लिए देश की जनता ने चुनाव लड़ा था, उसी प्रकार 2024 के अंदर भी देश की जनता चुनाव लड़ेगी और चुनाव जीतेगी। नरेंद्र मोदी फिर एक बार 300 सीटों से पार जाकर प्रधानमंत्री बनेंगे। इंडिया गठबंधन में एक ऐसा चेहरा है नीतीश कुमार, जिसको लेकर भाजपा से भी अभी लगातार ये बयान आ रहे हैं। कोई कह रहा है कि उनका स्वागत है अगर वो आना चाहे, कोई कह रहा है कि नाक रगड़ ले तब भी हम नीतीश कुमार को और पलटू राम को, साफ तौर पे पलटू राम को हम भाजपा में शामिल नहीं करेंगे, एनडीए में शामिल नहीं करेंगे। क्या कहना चाहेंगे? अभी तक स्थिति क्लियर है या कहने की नीतीश कुमार को लेकर अभी कुछ बेचैनी है, कुछ ख्याल चल रहे हैं? देखिए, नीतीश बाबू का जो भी विषय है उस पर मैं कोई टिप्पणी इसलिए नहीं करना चाहता, ये केंद्रीय नेतृत्व का विषय है। नीतीश कुमार जी को लगता है लोक लुभावने वादे देकर, कुछ लंबे सब्ज बाग दिखाकर, जैसे केजरीवाल जी ने दिल्ली की जनता को दिखाए थे कि भैया मैं तो इसको पेरिस बना दूंगा, और बना दिया इन्होंने धारावी। दिल्ली की गली गली में इन्होंने शराब के ठेके खोल दिए, दिल्ली के अंदर घुटने घुटने पानी भर दिया, दिल्ली में कूड़े के ढेर लगा दिए। दिल्ली की जो बसें हैं वो ये नहीं पता कब आग लग जाएगी चलते चलते। तो ऐसी स्थिति उन्होंने की थी, वही हाल नीतीश बाबू का आरजेडी में जाकर हुआ है। वो समझ पा रहे हैं, व्यक्ति बहुत अच्छे हैं, वो ऐसा नहीं है, मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन वो गलत लोगों के साथ आज खड़े हैं। हो सकता है उनके दिल में भी राष्ट्रवाद पुनः जाग जाए और वो इस राष्ट्रवाद के यज्ञ में पुनः अपनी आहुति देने के लिए भाजपा के साथ खड़े हो जाएं जाकर। क्या भाजपा शामिल कर लेगी उन्हें? देखिए, मैं तो ये कहता हूं कि भैया इस देश के जो यज्ञ है विश्वगुरु बनाने के लिए हमें उस हर भारतवासी का सहयोग चाहिए जो इस भारत भूमि को अपनी मातृभूमि मानता है, जो वंदे मातरम कहता है, राष्ट्रगान का सम्मान करता है, तिरंगे का सम्मान करता है। इस देश की एकता और अखंडता के लिए हम एक सांस में, एक स्वर में खड़ा हुआ है, उन सबका स्वागत है। अरविंद केजरीवाल पर सीबीआई जांच हो रही है शीश महल को लेकर के। वहां केजरीवाल साफ तौर पर ये कह रही है कि अगर मैं इसमें निर्दोष साबित होता हूं, अगर मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलता है, तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रिजाइन कर लेंगे पीएम पद से? देखिए, ये तो जांच अधिकारियों का विषय है और ये जांच का विषय है। बीजेपी सरकार ने तो सीबीआई इंक्वायरी की रिकमेंडेशन नहीं की ना। हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ना कि जाइए और खोद के निकालिए कि दिल्ली वालों को कितना पैसा इन्होंने उस शीश महल के अंदर गाड़ा है। तो भैया वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की बात है,
यहाँ पर नरेंद्र मोदी सरकार कहाँ से बीच में आ जाती है? शराब की घोटाला तुम करोगे, दलाली तुम करोगे और नरेंद्र मोदी पे आरोप डाल दोगे कि नरेंद्र मोदी फंसा रहे हैं। काहे शराब को गली गली में जो है ठेके खुलवाए आपने, काहे दिल्ली के टैक्स पेयर का पैसा बर्बाद किया कमीशन के रूप में उनको देकर, तो ये सब निकल के आएगा। और क्यों आपने एनजीटी के रूल्स को तोड़ा और 80 साल पुराने बंगले को अपने हिसाब से शीश महल बनाने के लिए उसमें विदेशों से लाकर संगमरमर लगाया, 10-10 लाख रुपए के पर्दे लगाए, वहां पर करोड़ों रुपए की किचन बनवाई और करोड़ों रुपए का फर्नीचर लगवा दिया। ये सब जांच का विषय है भैया, और ये निकल के आएगा, ये निकलेगा और अरविंद केजरीवाल जेल जाएंगे। धन्यवाद। एक आखिरी सवाल मेरा, देखिए जब G20 हो रहा था, राहुल गांधी विदेश के दौरे पर थे, वहाँ राहुल गांधी से साफ तौर पे एक बात कहते हैं कि गीता मैंने भी पढ़ी है, हिंदू धर्म ग्रंथ मैंने भी पढ़े हैं, बीजेपी का जो हिंदुत्व है वो नैरेटिव वाला है जिसमें मुसलमान खतरे में है, क्रिश्चियन खतरे में है, सिख खतरे में है। और राहुल गांधी लगातार ये भी कहते हैं कि बीजेपी के जो MP MLA हैं वो मंदिर में रखी मूर्तियों की तरह है, शक्तिहीन है। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं तो ये जो निर्णय है ना देश की जनता पे छोड़ता हूँ। 2014 के बाद से कौन कौन से दंगे हुए मुझे कोई गिनवा दे। हाँ, सर्जिकल स्ट्राइक हुई, चीन को घुस के मारा, हमने 35 से हटाया, 370 हटाई, बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई, सर्जिकल स्ट्राइक हुई, लेकिन वो पाकिस्तान में हुई भैया। चीन के लोगों को मारा हमने, हमारे देश में कोई दंगा हुआ था क्या? अरे भैया ये बातें छोड़ दो। और रही बात नरेंद्र मोदी जी और राहुल गांधी जी की, तो नरेंद्र मोदी वो हैं, यूरोप उठ के नरेंद्र मोदी से मिलने दिल्ली आता है और ये लोग वहां जाते हैं और वहां प्रोपोगेंडिस्ट के द्वारा बनाए गए स्टेज पे भारत के खिलाफ विश्वमन करते हैं। ये देशद्रोही हैं। और चाणक्य ने कहा था, विदेशी मां से उत्पन्न पुत्र कभी राष्ट्र प्रेमी नहीं हो सकता, राष्ट्रभक्त नहीं हो सकता। उसका सीधा सीधा उदाहरण राहुल गांधी है। अधीर रंजन चौधरी एक बयान देते हैं ममता बनर्जी को लेके कि देखिए वो हर 3 लाख रुपए खर्च कर रही है अपने घूमने के लिए, फिरने के लिए, होटलों में खर्च करती है। तो ये इस तरीके से कहीं ना कहीं देश का माहौल खराब हो रहा है, वो एक अच्छी राजनीति नहीं कर रही है। आपको लग रहा है कि जो विपक्ष के गठबंधन में जो इस तरीके का माहौल है, जो फूट पड़ी है, भाजपा इस बार कुछ ज़्यादा ही देखिए आत्मविश्वासी तो हो रही है, लेकिन साथ मिलकर एक मंच पर तो वो आ रहे हैं ना, चाहे उनकी आपसी फूट है विधानसभा चुनाव को लेकर, लोकसभा में तो साथ में आ रहे हैं, कहीं ना कहीं अगर 28 दल साथ में आ रहे हैं तो स्थिति मजबूत तो होगी उनकी। देखिए, स्थिति कहीं मजबूत नहीं है। 2019 का चुनाव देख लीजिए, 2014 का चुनाव देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में बुआ बबुआ भी इकट्ठे हुए थे और 2 बच्चों की जोड़ी भी आई थी। क्या हुआ था? उत्तर प्रदेश में आशातीत वोट नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ को मिला था, वही अब 2024 में होने जा रहा है। ये सारे चोर हैं और ये सारे घमंडिये इकट्ठे इसलिए हुए हैं, इन्हें प्रधानमंत्री पद नहीं चाहिए, इनको सरकार नहीं चाहिए, इनको ईडी और सीबीआई से बचना है, अपने घोटाले बचाने हैं, इसलिए ये लोग जो हैं इकट्ठे हुए हैं। चोर चोर मौसेरे भाई सब इकट्ठे हो गए हैं, यही कारण है। भाजपा बार बार कहती है कि देखिए इनका चेहरा कौन है पीएम के लिए। एक आखिरी सवाल, बार बार ये आरोप लगाती है विपक्ष के पास चेहरा कौन है पीएम के लिए, लेकिन राजस्थान के अगर चुनाव की बात करें, विधानसभा चुनाव में, तो वहाँ विपक्ष ये पूछ रहा है कि वहाँ पे आपका मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है। क्या कमल के फूल पर ही आप सामने जाएंगे? आप मुख्यमंत्री का चेहरा वहाँ भी नहीं बता रहे, दूल्हा वहाँ भी नहीं बता रहे। देखिए, राजस्थान के अंदर तो भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत सारे नेतृत्व हैं और समय आने पर, अभी चुनाव नहीं हुआ है ना भैया, तो समय आने पर वहां पर मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार भी मिलेगा आपको और वहां पर भारतीय जनता पार्टी का फूल जगह जगह खिलेगा, चाहे वह मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, ये तीनों इस बार क्लीन स्वीप भारतीय जनता पार्टी करेगी।